ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर अलीगढ़ से है, जहां बिहार से आई करीब 12 दुल्हनों का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया। यहां दिवाली के त्योहार से पहले बिहार से शादी करके लाई गई 12 युवकों की दुल्हन करवा चौथ के पूजन के बाद 30 लाख से ज्यादा के सोने चांदी के आभूषण समेत नकदी लेकर फरार हो गई। अभी तक 4 परिवारों ने अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज करा दिए हैं, जबकि बाकी 8 भी पुलिस के संपर्क में हैं। पुलिस की जांच में अभी तक जो सामने आया है उसके मुताबिक ये 30 लाख से अधिक का माल दुल्हनें उड़ा ले गई हैं। पुलिस टीम को अब बिहार भेजा जा रहा है। यहां 9 अक्टूबर 2025 को इगलास कस्बे में बिहार से आई 12 युवतियों के रिश्ते अलीगढ़ और इगलास क्षेत्र के युवकों से कराए गए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार से आकर 12 युवकों की दुल्हन बनी लड़कियां करवा चौथ का पूजन करने के बाद जेवरात और नकदी लेकर गायब हो गई हैं। यहां 10 अक्टूबर 2025 को इन सभी लड़कियों की शादियां 12 लड़के के साथ हो गई थी। इस दौरान उसी दिन करवा चौथ भी था, लिहाजा सभी दुल्हनों ने ससुरालियों द्वारा भेंट किए गए सोने चांदी के जेवरात पहने हुए थे। इन्हें महंगी महंगी साड़ियां भी ससुरालियों द्वारा दी गई थी, जिसके चलते इन सभी ने करवा चौथ का व्रत भी रखा था और रात को चांद देखकर व्रत भी खोला था। घरों में पकवान बनाए गए थे। इगलास के 3 और अलीगढ़ शहर के एक परिवार द्वारा जो रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई गई है उसमें कहा गया है कि खाना खाने के बाद परिवार के सभी लोग गहरी नींद में सो गए थे। जब सुबह उनकी आंख खुली तो उस समय घर पर ना तो दुल्हन ही थी और ना उन्हें दिए गए जेवरात थे। थाना सासनी गेट क्षेत्र निवासी प्रतीक शर्मा ने थाने पर दर्ज कराए मुकदमे में कहा है कि उनके बेटे से शादी करने वाली लड़की घर से 4 लाख रुपए नकद और 6 लाख रुपए से अधिक के जेवरात लेकर गायब हो गई है। वहीं कोतवाली इगलास क्षेत्र के मोहल्ला कैलाश नगर के वीर सिंह का कहना है कि 10 अक्टूबर को कोर्ट में अपने बेटे प्रेमवीर की एक लड़की के साथ शादी की थी, जिसके बाद उनके बेटे के साथ शादी करने वाली दुल्हन घर में रखे 2 लाख के सोने चांदी के जेवरात लेकर गायब हो गई। वहीं भौरा गौरवा गांव निवासी प्रवीण उर्फ कालू और रणवीर उर्फ नहना ने दर्ज कराए मुकदमे में 2-2 लाख के जेवरात ले जाने की बात कही है। अभी 4 परिवारों की तरफ से अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज कराए गए हैं। वहीं पुलिस जांच में अन्य 8 परिवारों से भी 2-2 लाख रुपए के जेवरात ले जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रतीक भाई, कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या मामला था आपका? क्या लुटेरी दुल्हन वाला क्या मामला है? कैसे मुलाकात हुई? सारी चीज मुलाकात क्या, इगलास से हमारी दीदियाँ रहती हैं, उनके संज्ञान में आया था कि यहाँ शादियाँ होती हैं। इन्होंने हमें बताया, हम गई वहाँ पे, लड़कियाँ थी, बोले पसंद कर लो आप लड़की। एक लड़की पसंद आई, उनसे बात हुई, बोले 1,20,000 रुपये लगेंगे। हमने 67,000 रुपये उनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए, 53,000 रुपये नकद दिए। लड़की लेके हम अपने घर आ गए अलीगढ़ 9 तारीख को। हमने अपने घर पे ला के पंडित जी को बुला के शादी करवाई विधि विधान से। 9 तारीख को रही, 10 तारीख को करवा चौथ थी। मम्मी ने हमारी ने जेवर वीवर दे दिए उसको। रात को 12-1 बजे तक तो मुझे मालूम है कि ठीक खोखी में भी जगा हुआ था। उसके बाद जब मैं सुबह 6 बजे उठाऊँ तो फिर नहीं मिली मुझे। गेट पे मैंने देखा, गेट पे ताला लगा हुआ था। मैं ऊपर गया पहली मंजिल के लिए, गेट खोला मैंने ऊपर का, बालकनी पर साड़ी की रस्सी बन के लगी। तो कोई पैसा भी लेके गई हैं आपके यहाँ से? पैसा नहीं, जो जेवर पहन रखे थे, मंगलसूत्र है, 4 अंगूठियाँ थी और पायल थी, भारी 250-300 ग्राम की पायल थी पैर में, ये थी। वो सब ले चुके हैं। क्या लगता है कि कितने लोग इनके पीछे जुड़े हुए हैं? कुछ लगता है आपको? इनके पीछे तो काफ़ी लोग हैं, क्योंकि ये मेरे पास 9 तारीख को और 10 तारीख को रही है, तो 2 दिन में ज़्यादा नहीं तो लगभग 50 फॉर्म तो आए हैं। आपका कांटेक्ट कैसे हुआ? लड़कियों से मैं बता रहा हूँ, मेरी दीदी रहती है एक क्लास में, उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे अभी आपके द्वारा कितने रुपए दे चुके हैं? 1,20,000। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई यही चाहते हैं कि ये पकड़े जाएँ, ये जो गलत कर रहे हैं, और हमारा जो गया है वो हमें वापस मिल जाएगा। तो हो सके तो ज़्यादा बढ़िया, बाकी ये है कि आगे वालों के लिए तो सदर्भ हो जाएगा। ठीक। कहाँ के रहने वाले हो? इगलास। इगलास में। क्या वारदात हुई है? क्या मामला है? तुम्हारी बहू आई थी, कहाँ चली गई? ये लड़का की शादी करी थी हमने 8 तारीख को, कोर्ट में करी कल 10 तारीख में, और हमसे लिए थे एक बार में 40, एक में 20, 2 किस्तों में पैसे लिए। फिर उसके बाद हमने नगद कैश किया, 31 पहुँच गए। हमने शादी कर ली लड़की से। लड़की हमारे जेवर को लेके पैसे लेके वहाँ से गायब। अभी मतलब जब आपको मालूम पड़ा तो आपने कैसे क्या सोचा, किस तरीके मतलब जिससे आपकी भाग दौड़ करी हमने,
मगर जिसने कराई थी मुकेश गुप्ता ने, उसके यहाँ गए, उसको देखा, पकड़ा, उसे अलीगढ़ लेके आए, घुमा फिरी करी अलीगढ़ के अंदर, मगर हमें कहीं सुधार नहीं। बताया यार कोई गुप्ता मुस्लिम को भी पैसे दिए थे आपने? नहीं हमने उसे नहीं दिए। चाचा बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति है, उसके अकाउंट में पैसे डाले गए हैं। उसके अकाउंट में पैसे डालेंगे। अभी किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? हमारा जो भी है वो वापस हो जाए और उनको सजा मिले। जिनके आप सौंदर्य भाजी जी के आए हैं, क्या उम्मीद लेके आए हैं? इनके पास इसी उम्मीद है क्या है, हमारा न्याय हो, न्याय मिले हमें। क्या मामला है जो अभी जो लुटेरी दुल्हन वाला मामला सामने आ रहा है? देखिए, लुटेरी दुल्हन वाला जो मामला सामने आ रहा है, ये बिहार से कुछ चैनल चल रहे हैं और इस तरीके से वो लड़कियों को बेचते हैं और बेच करके एक ही रात में फिर वो जेवर लेकर के गायब हो जाती है। इसी तरीके का केस एक 9 तारीख को मतलब ये लड़कियां बिहार से आई थी और बिहार से आकर के 2 लड़कियां हैं आपकी, गांव है भोरा जैथोली इंग्लास के पास, वहाँ 2 बहनों की शादी हुई है, 2 लड़कियों की। एक प्रतीक शर्मा है, उस लड़की का नाम है शोभा बिहारिन, और एक प्रेमवती जो उसका नाम है मनीषा। और ये कल शादी हुई है, किसी की घर पे हुई है, किसी की कोर्ट में शादी हुई है। ये रात में बड़े आराम से करवा चौथ की पूजा की है और जो भांगरे पड़ी हैं वो फोटोज अभी मैं आपको दे रही हूँ। और ये लड़कियाँ 1.5 लाख में करीब बिकी हैं और रात में करवा चौथ थी और सभी बहू बेटियाँ जेवर पहनती हैं, तो उन्होंने जेवर भी पहना है और कोई धोती की रस्सी बना के उतर के भागी है, कोई दरवाज़ा गेट खुल के रात को 3:30 बजे भागी है। तो इस तरीके की ये बड़ी, इस सबका मास्टरमाइंड कौन है? इस सबका मास्टरमाइंड है मुकेश गुप्ता, जो इंग्लास का ही रहने वाला है। और सचिन नाम का जो लड़का है वो मुकेश का दोस्त था और इनके भी सभी का मिलने वाला था, लेकिन वो दोषी है या नहीं है ये नहीं कह सकते, लेकिन मास्टरमाइंड मुकेश है। इन लोगों ने मुकेश से अभी कोई पीड़ितों ने कांटेक्ट बनाने की कोशिश की है? वहाँ से कोई जांच पड़ताल भाग गया वो, तो उसकी पत्नी भी बिहार की है, उसकी ससुराल भी मुकेश की बिहार में है। अभी आपके द्वारा क्या किस तरीके का वो किया जाए? अभी देखो, अब FIR होगी। बहन जी, इसमें जो पैसे का लेन देन का भी मामला सामने आ रहा है, क्या है वो? देखिए, पैसे उन्होंने ऑनलाइन भी लिए, मोबाइल द्वारा भी लिए हैं, और जिसमें एक का नाम आ रहा है अफजल खान, जिसके खाते में गए हैं। क्या लगता है इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी जुड़े हुए हैं? हाँ, मुस्लिम समुदाय के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो किस तरह की कार्रवाई चाहेंगे इन लोगों के ऊपर? कार्रवाई क्या, ये पूरा गिरोह का बंडा फोड़ होना चाहिए, क्योंकि न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। एक ही रात में सारा ये लुटेरी दुल्हन वाला ही बिल्कुल दृश्य है और इस तरीके की जो घटनाएं पनप रही हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी करना और उनकी इज्जत और मान सम्मान के साथ खेलना। बहन जी, लगभग कितना पैसा लिया गया है इन लोगों से? लिया गया होगा कम से कम 20 लाख लिया। जो पीड़ित लोग हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भैया जो बगल में बैठे हैं मेरे उधर, ये इंग्लास के रहने वाले हैं और कुछ जैथोरा के हैं और यहाँ थाना सासनी गेट दौलता वाली मैया के पीछे रहते हैं। तो अलग अलग कौन सी तारीख को शादी हुई थी इनकी? अरे 9 को हुई है भैया, और एक कल को कोर्ट में हुई है। तो ये सभी मतलब भाग गई एक साथ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।